अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 112 अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है वह उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा और मेरे शुराजा, आप मेरे मुख से होकर बोले। मेरे पिता आज के वचन आज के कलाम से हरीक से बातें कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ और सीखा समझात का कलाम हरी की जोन में पिता डर और भय लेकर आए पिता, और आपके आज्ञाकारी बनकर तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हरी को तेरा आत्मा सौंपता प्रभु जी, अपने तेरा आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं कि क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप यहोवा के भय और डर में चलते हैं, यदि आप पाप करने से डरते हैं, बुराई करने से डरते हैं, लड़ाई करने से डरते हैं और बुरा काम करने से डरते हैं, संसार की अभिलाषाओं में जाने से डरते हैं, तो यानी कि आपके अंदर परमेश्वर का भय है। यदि आप पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, लोगों की चुगली खा रहे हैं, जैसा मन में ऐसा आप यदि कर रहे तो आपका अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। मेरा अजीजों, यदि आप परमेश्वर के डर और भय में चलेंगे तो लिखा है कि सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है और वह अनुग्रहकारी और दयावंत और धर्मी होता है। हालेलुया। यदि आप सिधाई से परमेश्वर के वचनों के निमित्त चलेंगे, आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, उसकी इच्छाओं को पूरी करेंगे और जैसा वो पवित्र आत्मा कहता है वैसे यदि आप चलते हैं तो आपके लिए अंधकार में भी ज्योति उदय होगी। आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। आप धर्मी कहलाओगे। आप परमेश्वर के योग्य स्वर्गीय राज्य के वारिस बनोगे। और जो कोई परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करता है, लिखा है कि जो पुरुष अनुग्रह करता है, उद्धार देता है, उसका कल्याण होता है। यदि आप परमेश्वर को भी अपने जीवन के प्रति जो भी आप परमेश्वर चाहता, अगर वो उद्धारता के साथ आप करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपका कल्याण करेगा, आपके परिवार को आपके द्वारा आपके परिवार को आशीषित करेगा, उसको बढ़ाएगा, आपके द्वारा आपके परिवार को बचाएगा। और यदि आप दूसरों को भी उद्धार देते हो तब भी आपके जीवन में कल्याण होगा और परमेश्वर आपको स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। और लिखा कि वो सदा अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा बना रहता है। हालेलुया। हम संसार में भी देखते हैं कि जो कोई अच्छा कर्म करके जाता है उसके लोग भी याद करते हैं और परमेश्वर भी उससे अपने पास अपने स्वर्गीय राज्य प्रवेश करने का अधिकार देता है। तो आप और मुझे आज से परमेश्वर के भय और डर में चलना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है, आज्ञाकारी बनकर चलना है, मैं उद्धारता से लोगों को देना है। यदि हमारे पास देने के लिए है तो हमें देना चाहिए और हमारे पास जितना हो सके लोगों के लिए उनके ऊपर दया करना चाहिए और जितना हो सके उनका हमें मदद करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के भवन तले, उसके पवित्र स्थान में, उसके पवित्र हाथों के नीचे हम सदा तक बने रहें। इसके लिए हमें परमेश्वर के हर काम को करना चाहिए। और उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए वो डरेगा, इसलिए वो उसका हृदय संभला हुआ इसलिए वो ना डरेगा, वरना अपने शत्रु पर भी दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हालेलुया। लिखा कि यदि आप संभल कर चलते हैं यहोवा के वचन सुनकर, तो परमेश्वर से निडर होकर चलाएगा। वो कभी डरने न पाएगा, चाहे घोर अंधकार में जाएगा, चाहे जो मुसीबतें भी आएगी तब भी वो निडर रहेगा, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर यहोवा का आत्मा है और अपने शत्रु के ऊपर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। वो कभी भी डरने ना पाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम्हारे साथ हो, यानी आप और मेरे साथ परमेश्वर यहोवा है, तो आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हमें आप और मुझे प्रार्थना पवित्रता में आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बने और दूसरे लोगों को भी हमारे द्वारा हम बचा सके। हालेलुया। तो आज आप और मुझे परमेश्वर के योग्य चाल चलना है और उसके आशीष में हमेशा के लिए बने रहना है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, आज के वचन आज के कलाम के लिए आपका धन्यवाद खुदावन। हर एक जितने देखने वाले सुन उनके आशीष कर खुदावन, उनसे बातें कर आज के कलाम से। आज से पिता के जीवन में पिता तेरा आत्मा छाए, इनको सिखाए समझाए,
स्वर्ग राज्य के वारिस बनाए और तेरी इच्छा को पूरी करने पाए और तू कहे में से चले मेरे खुदा से हम हर एक को बना खुदावन और तेरी इच्छा के निमित्त पिता चलना सीखा, बोलना सीखा, देखना सीखा, सुनना सीखा, आपके डर आपके भय में चलना सीखा मेरे पिता। हरी को तेरा आत्मा सुप्रभु जी अपने तेरा आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो मिलते सबको जय